नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। नया साल 2026 दस्तक देने वाला है, लेकिन सवाल सिर्फ तारीख बदलने का नहीं है। सवाल है, क्या साल 2026 आपकी किस्मत बदलने वाला है? ये साल कैसा जाएगा और करियर में आखिर आप लोग क्या उड़ान भरने वाले हैं, या सेहत और रिश्तों में बरतनी होगी सावधानी? किन राशियों पर होगी देवताओं की कृपा और किसे हर कदम सोच समझकर रखना होगा? आज हम जानेंगे न्यू ईयर 2026 का पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण, जो आपके आने वाले 12 महीनों की दिशा तय कर सकता है। जी हाँ, और ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मानवी अलंकृता, एस्ट्रोलॉजर कृतिका मंजुंदार, एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्य, एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। मानवी जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, साल 2026 सभी के लिए कैसा जाने वाला है? देखिए, बहुत ही खास सवाल है जो हम सभी के मन में है। सबसे पहले न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को साल 2026 की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, वो एक बात है कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साग को हिलाना होता है। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। और ये साल तो एक अंक बन रहा है, सूर्य से जुड़ा हुआ साल है, तो रियलिटी चेक होगा। एक तरह से बहुत सारी चीजें जो फेक लेवल पे चल रही थी अभी तक, वो सब भ्रम टूटेंगे। और जो ऑथेंटिक लोग हैं, रियल लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उनके लिए बहुत ही खास जाने वाला है ये साल। और इस साल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र इन सब में नहीं जाती हूँ, बहुत ही सरल उपाय बताती हूँ। और मैंने लोगों को कहा हुआ है कि साल आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ अपने पिताजी की सेवा कीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए, माता पिता की गाइडेंस लीजिए, अपने गुरुजनों की गाइडेंस लीजिए, और थोड़ा सा अंतर्मुखी होके खुद के साथ खुद की रिस्पेक्ट करते हुए इस साल को निकालिए। देखिए, साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा और कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब मिलके कर सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज की मैंने इस साल बात की थी, और बहुत सारी आपदाएं आई भी, लेकिन उन आपदाओं से बचने के लिए हम सभी जो हैं वो एक एक कदम भी उठाएं। जैसे कि पेड़ बचाएं, लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। और इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए हम सब जो भी योगदान दे सकते हैं, वो छोटे छोटे योगदान जो आप प्रकृति के लिए देंगे, अपने घर के लिए जो सैक्रिफाइसेस करेंगे, अपने खुद के लिए जो आप ऑथेंटिसिटी से एक रियलिटी और सरलता के साथ जिएंगे। बहुत लोग जो है ना, वो आजकल सरलता भूलते जा रहे हैं, और प्रेम का अभाव है। हर जगह आपको प्रेम का अभाव मिलेगा। प्रेम बांटते चलिए और सरल होके चलिए। साल आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। कृतिका जी, अगला सवाल मैं आपसे लूंगी। मुझे ये बताइए, क्या ये जो साल है 2026, क्या ये नया बदलाव, नया अवसर, सफलता की जो एक चाबी होती है, क्या वो हमारी 12 राशियों के लिए खोलने वाला है या नहीं? ये बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के जितने दर्शक हैं, मैं सभी को मेरे तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। और अभी से मैं सभी को एडवांस में 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ जितने भी न्यूज़ नेशन इस चैनल को देखते हैं, और सभी के लिए अच्छा हो, शुभ हो, बरकत हो सबके घर में, ये मेरी इच्छा है तहे दिल से। तो सबसे पहले तो जो मैं बात करूंगी, क्योंकि जो अभी चल रही है 2025 की साल चल रही है, जब 2025 की साल का शुरुआती हुई है ना, उस समय से जो आग की घटनाएं जो शुरू हुआ था, उसके बाद अभी चाइना की जो अभी आग की घटना, वो भी ठंड नहीं हुआ है। इसके बीच में आपकी इथियोपिया में इतना ज़्यादा वोल्केनो ब्लास्ट हुआ, उसकी जो धुआं है अभी इंडिया तक आ रही है। क्योंकि मंगल का साल था, आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा सभी ने देखा, चाहे वो जो प्लेन क्रैश हुआ है, और कई प्लेन क्रैश हुआ है, अमेरिका में भी प्लेन क्रैश की घटनाएं देख चुके हैं। अब 2026 की बात अगर मैं करूं, तो देखिए 2026 भी हम 2025 से जलते जलते आग की घटनाएं, सॉरी मैं इस वजह से मुझे एकदम से स्माइल आ गया, पर आग यहीं पे भी ठंडा नहीं होने वाले। मैं जितने भी दर्शक है देखने वाले सभी को बता देती हूँ, इतना ज्यादा आग ठंड नहीं होने वाले। तो 2026 का जो साल है, सूर्य की साल है, ये भी कर्म, क्योंकि सूर्य है, आग है, पिता है,
आपको पता है सूरत कितना गर्म होते हैं। इस साल में गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे होगी। और इस साल जो है, अगर मंगल 2025 के मंगल की वजह से इतना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ है, प्लेन एक्सीडेंट हुआ है, अलास्का में आग लग गया साल की शुरुआत में ही, उसके बाद हमारे प्लेन क्रैश हो गया इंडिया में भी, इंडिया के बाहर में भी। तो 2026 भी इतना पहले जो आप जुलाई अगस्त तक बहुत अच्छा नहीं दिख रही है मुझे। और उसके बाद थोड़ा जाके ठीक होने वाले हैं लास्ट की 3-4 महीने। तो सूर्य की साल है, तो सूर्य अपनी मर्जी से चलते हैं भाई, वो राजा है, पिता है। जैसे घर में पिता चलाते हैं, पिता की रूल चलते हैं, वैसे ही हमारे ग्रह में सूर्य राजा है, उनका रूल्स चलने वाले हैं। वो उनकी मर्जी से सब कुछ होगा, पिता की मर्जी से सब कुछ होगा। इस साल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इस साल आपके सनस्ट्रोक बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम केसेस आपके सामने आ सकते हैं। इस तरह की जो स्थिति 2026 में रहने वाले हैं। उसके बाद सिंदूर 1 हो चुका है, सिंदूर 2 होने वाले हैं। चाहे वो 5 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, 20 दिन के लिए आप हो। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये कभी भी किसी वक्त भी हो सकते हैं। और उसके बाद पाक की कुछ हिस्सा भी इंडिया में आ सकते हैं, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। और इसमें एक और चीज बताना चाहती हूँ, हो सकता है बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा इंडिया के साथ जुड़ जाए, ये भी बताना चाहती हूँ मैं। तो कुल मिला के ये साल बहुत ही बढ़िया है। वान्या जी, 2026 में ऐसी कौन सी वो राशियां हैं जिनकी बल्ले बल्ले होने वाली है? नमस्कार, जय मां पीताम्बरा न्यूज़ नेशन के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, जो भी आपने ईश्वर से मांगा है आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। 2026 की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा आपको कुछ डिफरेंट वर्जन देने की। एंड सभी मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा बताया। देखिए 2026 जो है ओवरऑल सूर्य का साल है। अब आप 1 की शेप देखिए, 1 की शेप एकदम स्ट्रेट है लाइफ में। तो 2026 में मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि जितना हम अपनी लाइफ में ग्राउंडेड रहेंगे, जितना हम अपनी लाइफ में हम्बल रहेंगे, बिकॉज 1 इज ईगो। तो ईगो जितना आप अपना थोड़ा सा अगर कम रखेंगे इस साल, तो रिश्ते भी बहुत अच्छे बचेंगे, आप अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये साल है अपने करियर को अपग्रेड करने का, अपनी एस्पिरेशंस को अपग्रेड करने का, नेचर से जुड़े रहने का, प्रकृति से जुड़े रहने का। और ओवरऑल जो है सूर्यदेव, जो साक्षात, जो हम अपनी आंखों से जिन्हें देख सकते हैं, आप जल्दी उठिए। सूर्यदेव की कुछ क्वालिटीज़ जो आप सभी राशि वाले कर सकते हैं, सभी नंबर्स वाले कर सकते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, सबसे की क्वालिटीज़ की अगर इफ़ वी टॉक अबाउट, तो वहाँ पर डिसिप्लिन सबसे पहले, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी, संडे को जल्दी उठना, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि संडे का जो दिन होता है वो सूर्यदेव का दिन होता है। अब सूर्य कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आज मैं नहीं निकलूंगा, आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है। सूर्य इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड। तो यहाँ आपको अगर आपको किसी मीटिंग में 10 बजे पहुँचना है, तो आप वहाँ पर 9:50 पर पहुँच जाइए। दिस इज़ द की मंत्रा। तो जितना हो सकता है इस साल अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए, अपने अंदर पंक्चुअलिटी लाइए, अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाइए। बहुत सारी राशियों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। इस साल जो है 2 मेजर ट्रांजिट्स आपको देखने को गोचर में मिलेंगे। इस साल जो है गुरुदेव बृहस्पति का भी ट्रांजिट है, और ओवरऑल जो है शनि का ट्रांजिट 2027 में होगा, राहु केतु का ट्रांजिट 5 दिसंबर पर होगा। गुरु की शुरुआत साल की मिथुन राशि से हुई है, इसके बाद जो है 2 जून को वो कर्क राशि में जाएंगे। तो सेकेंड हाफ ऑफ द कंट्री काफ़ी अच्छा जाने वाला है जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि में होंगे। इसके बाद जो है 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में चले जाएंगे। वान्या जी, अभी आपने मिथुन राशि का जिक्र किया, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। रादर आई वुड से कि जो फर्स्ट हाफ है साल का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जब गुरुदेव बृहस्पति उनकी अपनी राशि में रहेंगे। इसके बाद जो है 2 जून को जो उनका गोचर है वो आपका मिथुन से कर्क में हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों को मेरा यही सजेशन है कि आपको लाइफ में जो भी करना है, जो आपके इस साल के एक्सट्रीम डिसीजंस है, उनको अगर आप अपने फर्स्ट हाफ में कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। साल के राजा भी बृहस्पति हैं, तो जितना अपने डिसीजंस में, क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ में एबंडेंस
ग्रोथ्स का कारक होते हैं, एक्सपेंशन का कारक होते हैं, फैलाव का कारक होते हैं, विजडम का कारक होते हैं। बृहस्पति हमारे शब्द होते हैं, हमारी वोकैबुलरी होती है, हमें कहाँ पर क्या, देखिए बुध हमें लाइफ में बोलना सिखाता है, बृहस्पति हमें पॉज देना सिखाता है कि कहाँ पर हमें क्या कितना बोलना है। आपका जितना पॉलिशिंग आपकी टोन में होता है वो आपका सारा जुपिटर से होता है। तो इस साल जो है अपने शब्दों को बहुत ध्यान से बोलिए, बहुत सोच के बोलिए। यूज योर कंप्लीट विजडम व्हाइल यू आर स्पीकिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिथुन के लिए ये साल जो है काफी ज्यादा अच्छा है, बट रादर फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा है। सिमिलरली अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि में आएंगे तो उसमें जो है ये जो टाइम है आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 5 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो और वैसे भी साल भी सूर्य का है, तो सिंह राशि के स्वामी भी सूर्य हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगा। बिल्कुल। करिश्मा जी, ये तो बात हो गई उन राशियों की जिनकी साल 2026 में बल्ले बल्ले होने वाली है। अब आप मुझे ये बताइए कि वो ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है इस साल। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल मंगलमय रहे, यही मनोकामना है मेरी। तो अगर हम बात करें 2026 की, सबसे पहले तो हमें आंकड़े समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब विक्रम संवत बदलता है तो वो चैत्र मास पे बदलता है जब नवरात्रे शुरू होते हैं। मगर ये जो साल चेंज होता है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे साल चेंज होता है, तो इसका प्रभाव हर एक प्राणी पे पड़ता है। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर धर्म के कैलेंडर की बात नहीं कर रहे, ये हम इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें आंकड़े जो है कन्वर्ट होते हुए मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 2025 के बाद 2026 जो है, इसमें हमें जो आंकड़े मिल रहे हैं, 2 का आंकड़ा मिल रहा है, 8 का अंक मिल रहा है, 6 का अंक मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो अंक मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। अब कैसे? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2026, तो 2 नंबर जो है वो बहुत बार रिपीटेशंस में आ रहा है, 2 बार रिपीटेशंस में आ रहा है, जो कि 2025 में भी आया। तो यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव हम देखेंगे जो कि काफी सालों से चल भी रहा है। अगर यहाँ पे हम लास्ट का डिजिट लेते हैं, क्योंकि 20s की तो सीरीज चली ही आ रही है, बट अगर हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं तो ये हमें मिलता है 26। अब 26 अंक जो होता है ये होता है शनिदेव का, और अगर हम इसका टोटल अंक देखते हैं तो हमें अंक मिलता है यहाँ पे 1 का। हम सब जानते हैं सूर्य और शनि की बहुत ज्यादा नहीं बनती है, क्योंकि पिता पुत्र के बीच में बहुत ज्यादा क्लैशेस हमने देखे, यानी कि शनि और सूर्य की अगर हम कथा सुनते हैं तो बहुत सारे क्लैशेस हमने देखे हैं। ठीक उसी तरह से जब पूरा अगर अंक मिला के देखते हैं हमें सूर्य का अंक मिलता है, और जब हम सिर्फ एक जो सीरीज है वो देखते हैं तो हमें 8 का अंक मिलता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जो पिता के साथ स्पेशली जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, उनके इस समय पे ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होंगे। पिता ने अगर कुछ कहा, बच्चे उनकी नहीं सुनेंगे, बच्चों ने कुछ कहा तो पिता उनको सही करने की कोशिश करेंगे, मगर समहाउ बच्चों को ये लगेगा शायद हमारे पिता हमें समझ नहीं रहे हैं या हमारी बात को समझना चाह नहीं रहे, हम अपनी मनमानी करेंगे। तो आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने पिता की एक बार जरूर सुने, क्योंकि कभी भी पिता किसी भी बच्चे का बुरा तो नहीं चाहते, क्योंकि पिता ने ही जन्म दिया होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें शनि के अंक की, तो शनि का अंक अगर हम देखें तो लोगों की लाइफ में इस साल उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आप देखेंगे, क्योंकि ये जो शनि का अंक है, क्योंकि साल तो अगर देखें तो सूर्य का है, सूर्य का प्रभाव तो रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों के अंदर रहेगी, आप लोग हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, नर्वसनेस नहीं रहेगी। मगर क्योंकि अंक जो हमें शनि का भी मिल रहा है यहाँ पे, ये अंक उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा देगा, यानी कि ये अंक आपको कर्म के फल भी देगा। अगर आप एक अच्छा कर्मा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सूर्य लीडरशिप क्वालिटी देगा, आप हर जगह लीड करेंगे, नेम फेम मान सम्मान तरक्की सारी चीजें प्राप्त होंगी। मगर शनि जब हम देखते हैं, शनि की बात करते हैं, तो अगर आपके कर्म बुरे हैं, अगर आप सही तरह से किसी को ट्रीट नहीं कर रहे, खास तौर से अपनी नीचे वर्ग जाति को आप ट्रीट नहीं कर रहे हो अच्छे से, आप उनसे बदतमीजी कर रहे हो या समहाउ आप उनसे एक अलग ही तरीके से पेश आ रहे हो, तो डेफिनेटली सूर्य आपका ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। क्योंकि अगेन सूर्य की भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो सूर्य डिसिप्लिन जरूर सिखाते हैं, जैसे कि विवान्या जी ने भी बोला था, और ठीक उसी तरह से शनि भी हमारे को कर्म और डिसिप्लिन जरूर सिखाते हैं। तो दोनों ही प्लैनेट्स की अगर मान के
चले तो डिसिप्लिन रहना इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सूर्य जो है आपको तरक्की दिलाएगा, मान-सम्मान दिलाएगा। तो जो बहुत लंबे समय से 4-5 साल से लगातार ट्राई कर रहे हैं बैक टू बैक और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, क्योंकि जब कोई एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। तो ड्रॉबैक्स की बात करें तो आप लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पैदा होगा इस साल, क्योंकि सूर्य का साल एक, अगर हम बात करें अग्नि की, कि तो अग्नि तत्व होते हैं सूर्य, हम सूर्य के पास कभी जा नहीं सकते। इनफैक्ट अगर हम इतनी दूर पृथ्वी पे खड़े भी हैं तो हमें उनका ताप बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। ठीक उसी तरह से आप लोगों का एग्रेशन जो है लोगों को फ़ील होगा, तो अपनी वाणी में थोड़ी-सी नम्रता ज़रूर रखें। ज़्यादा अगर आप कठोरता से बोलेंगे तो अगेन वही शनि के ड्रॉबैक्स आपको फेस होने स्टार्ट हो जाएँगे। तो इन चीज़ों से बचें। दूसरा, ईगो क्लैश होने से बचें। अगर आप विवाहित हैं तो अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करें। कोई बात अगर आपको उनकी नहीं समझ आ रही है तो बैठ करके उनसे बातचीत करें। सारी चीज़ें जो हैं एक बार डिस्कस करें, हर चीज़ को क्लियर करें। नहीं तो रिलेशनशिप में भी इस साल बहुत ज़्यादा खटपट हो सकती है। जो लोग नए रिलेशनशिप में पड़े हैं, हो सकता है उनको मन में डिससैटिस्फैक्शन रहे कि हमारा पार्टनर जो है, जो हम एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं, वो फुलफिल नहीं कर रहा एक्सपेक्टेशंस, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके साथ-साथ हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ में नेत्र से संबंधित परेशानी, जिन लोगों को आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, या जिन लोगों का ऑपरेशन होना है आइज़ का, उन लोगों को बहुत सावधानी से ऑपरेशन कराना है। हो सकता है बहुत माइनर चांसेस में आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, तो इसलिए बहुत ध्यान से जो है आपको अपनी आइज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो सूर्य होता है ये अपने बोन्स का यानी हड्डियों का भी कारक होता है, तो इसलिए आपको अपनी हड्डियों का भी ध्यान रखना है। अगेन अगर मैं शनि की यहाँ पे बात करूँ, तो शनि हमें जो है क्या देता है, शनि हमें हर चीज़ को बैलेंस करने की शक्ति देता है, मगर हमें सूर्य जो है वो सिखाता है कि हाउ टू बैलेंस ऑल द थिंग्स। तो आप लोगों को जब भी आप इस साल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, जब भी आप इस साल यात्रा करेंगे तो आप अपने खास तौर से वाहन चलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका एक्सीडेंट ना हो, खास तौर से पैरों में चोट ना लगे, इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा। अगर हम चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो ये सूर्य का साल है, ये फायरी हॉर्स का ईयर है अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी। और अगर हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सन का ईयर है। तो दोनों ही अगर यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं तो हमें हॉर्स की सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो आपको 1 जनवरी को अपने घर में हॉर्स लेके आने हैं। अब कैसे, या तो आप कोई भी जो स्टैच्यू है हॉर्स की वो लेके आएँगे, या फिर आप 7 हॉर्स पेंटिंग ज़रूर लेके आएँगे, क्योंकि आप सूर्य देव को भी देखते हैं, तो सूर्य देव अपने रथ में 7 घोड़ों के ऊपर सवार हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी रहेंगी ताकि आपके ऊपर किसी भी चीज़ का मेलेफिक इफ़ेक्ट ना पड़े। दूसरी चीज़, इस साल जो है अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म से जुड़ी हुई आपको खबरें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल सकती हैं। लोग आध्यात्मिकता की तरफ और जाएँगे, और साथ-साथ लोग जो है, जो पिछले साल हमने देखा जैसे महाकुंभ लगा था, तो उसी तरह से इस साल भी माघ मेला लग रहा है, तो उसमें भी हम अलग-अलग घटनाएँ देख सकते हैं। चाहे वो अग्नि घटना हो, चाहे वो भगदड़ घटना हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार की विवाद की घटना हो, तो वो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं 2026 में भी। इस साल लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली होना, अग्नि घटना होना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोगों के साथ फ्रॉड होना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2026 इसीलिए स्पेशल है क्योंकि हम देखते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर्स होते हैं, और एक जो हमारी साइकिल है 9 सालों की, 2017 से जो शुरू हुई थी, वो 2025 में समाप्त हो रही है। अब ये जो साइकिल है, यानी कि 2026 से एक बार फिर 9 सालों के लिए एक साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो ये आपके लिए न्यू बिगिनिंग का जो है स्टार्टअप रहेगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाह रहे थे, आप लोग नया काम भी शुरू कर सकते हैं, और आप उस काम को लीड भी करेंगे। यानी कि जो लोग ये सोचते हैं कि बिज़नेस में हम करेंगे, क्या सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो डेफ़िनेटली आपको मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम राशियों की बात करें कि कौन-सी राशि वालों के लिए ये अच्छा रहेगा ये साल, तो बुरा रहेगा ये साल, क्षमा कीजिएगा। अगर हम बात करें राशियों की, तो मुझे लगता है कुंभ राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा-सा, और साथ-साथ मेष राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की कुंडली में ऑलरेडी प्रथम चरण की शनि की 7.5 चल रही है। तो मेष राशि वालों के लिए ऑब्स्टैकल्स इस समय पे बढ़ सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग जो है वैसे भी मंगल प्रधान राशि है, और सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो आप लोगों पे अधिक पड़ेगा, तो इसीलिए गुस्सा आना और जल्दी-जल्दी चीज़ों में
में विवाद हो जाना, वो उन चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि अगर आप इस साल विवाद में फँसते हैं, तो लंबी कोर्ट कचहरी में आप फँस सकते हैं। तो और अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के लिए अगेन मैं वही कहूँगी, शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण है, अंतिम चरण है, तो मैं कहूँगी ये 2027 में आप लोग शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएँगे। मगर कहते हैं ना कि जब शनि जाते हैं, तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, आइदर गुड और बैड। तो इसीलिए आप लोगों को भी इस साल काफ़ी हद तक अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मीन राशि वाले हैं, इमोशनल मूड स्विंग्स होना बहुत फ्रीक्वेंटली आपके लिए रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं कहूँगी डू मेडिटेशन, बहुत अच्छा रहेगा। आपके सवाल के जवाब आपको खुद ही जो यूनिवर्स है वो भेज देगा। आपको किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। मानवी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि करियर के लिहाज से अगर साल 2026 देखा जाए, तो नौकरी जो लोग करते हैं या फिर अपना स्टार्टअप कुछ लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ प्रमोशन की उम्मीद लोग लगा के साल 2026 में बैठे हैं, उनके लिए ये साल आखिर कैसा होने वाला है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने आरज़ू। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी, देखिए साल 2026 है और सूर्य का साल है और सूर्य पे ही ग्रहण लगने वाला है, जो 100 साल बाद ऐसा ग्रहण देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत ही लंबी अवधि रहेगी इस ग्रहण की और बहुत ही लंबा ग्रहण रहेगा। तो ग्रहण से आप समझते हैं कि ये किस बात का इंडिकेशन है कि कहीं न कहीं एक अंक जब बनता है और जी। हम अगर 2 और 6 को टोटल करें तो 8 बनता है, तो दोनों ही नंबर्स जो हैं कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं न कहीं लोनली भी होता है। तो अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है, ये मान के चलिए साल 2026 में आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ऐसा लगे कि इसकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ जाऊँ, या वो जो चीज़ें होती थी कि किसी की जैक से आप आगे बढ़ गए। जी, जी, आप जी। खुद का स्टार्टअप करेंगे, बहुत अच्छी बात है। खुद की आपकी कोई यूनिक सोच है, खुद के आपके संघर्ष हैं, आप खुद का बिज़नेस करिए। जो महिलाएँ खासकर अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहती हैं या बिज़नेस करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ये साल जाने वाला है। और बात करूँ अगर मैं, अब देख लीजिए कि जेन ज़ीज़ की हम बात करते हैं, लेकिन आजकल के अल्फ़ा, उनकी सोच जो है वो बिल्कुल ही यूनिक और डिफरेंट है। मतलब वो अब बच्चे नहीं रह गए, बिल्कुल। उनकी सोच से अब जो जनरेशन नेक्स्ट है वो बिल्कुल ही हट के सोचती है। तो जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ही यूनिक साल रहने वाला है। नई इनोवेशंस होंगी, नई जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जैसे कि सब कुछ अचानक से डिजिटल मोड पे चला गया। अब बिल्कुल। साल 2026 के अंत तक बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस आएँगे, हमारी इकोनॉमी सुधरेगी, लेकिन एट द सेम टाइम धर्म युद्ध जिसे हम कहते हैं कि धर्म युद्ध हो सकता है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए अगर कहीं न कहीं कुछ रेवोल्यूशनरी होता है या वॉर भी होती है, तो भी वॉर लाइक सिचुएशन बन सकती है, तो भी हमें जो है उसको धर्म को ही आगे मान के चलना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अब आने वाले यूथ को बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी को पहले, क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो अब इंडिया से अब जैसे भारत बनने की ओर है, तो भारत की जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, आस्था है और आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं दोबारा से लौट के आएगी साल 2026 में। तो जब वो नई ऊर्जा आएगी तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी, यूथ में भी वो नई चेतना आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन साल में कुछ रिवॉल्ट लाइक सिचुएशंस हो सकती हैं। अब आपने देखा जैसे बांग्लादेश में जो हुआ, बिल्कुल। वो एक आगाज हो गया है, शुरुआत हो गई है कि अपनी सभ्यता, अपने धर्म, अपनी मान्यताओं को एक समझने की, नहीं तो समझाने की। और उसके साथ साथ जो आपने बात की नौकरियों की, नए एवेन्यूज निकलेंगे और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो लोग बहुत समय से मेहनत कर रहे थे या ये सोच रहे थे कि उनके पोटेंशियल का पूर्ण जो है वो निकल के नहीं आ रहा है, पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे, डिप्रेशन में चले गए थे, तो अब इस साल में अप्रैल के बाद उनको नए एवेन्यूज, नए चांसेस मिलेंगे और उनकी की हुई मेहनत जो है वो इस साल बिल्कुल भी निष्फल नहीं जाएगी। आपको जरूर वो कहते हैं ना कि सुरबिन मिले ना सरस्वती, गुरुबिन मिले ना ज्ञान, जैसे बिल्कुल। कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो कर्मशील ये साल आपका जाने वाला है, कर्मों का प्रभाव आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं अपने काम में और आप सिस्टमैटिक हैं।
आप अपने घर में और कुछ करिए ना करिए, अपनी चीजों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करिए इस साल। लिख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना के चलिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बना के चलिए। जितना ज्यादा आपका घर व्यवस्थित होगा, उतना आपका माइंड स्पेस रिफ्लेक्ट होता है घर से आपके, उतना आप भी व्यवस्थित होंगे। आप अपने घर में जो उठने का आपका पैटर्न है, जैसे सूर्य जब निकलता है तो आप उगता हुआ सूरज देखना ही शुरू करिए, सूर्य को नमन करें, सूर्य को अर्घ दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूर्य के साथ अगर आप चलना शुरू कर देंगे, समय से नियमित रूप से भोजन, सूर्य की गति के हिसाब से अपने आप को ढाल लें, तो उतना आपके लिए साल जो है बेहतरीन जाने वाला है। और सूर्य के साथ साथ आप अगर चंद्र की भी उपासना करेंगे, तो यानी आपके शरीर की जो दोनों नाड़ियां हैं, अगर वो बैलेंस में चलेंगी तो आपका बहुत कुछ आसपास खुद ब खुद बैलेंस में आ जाएगा। बाकी बात रही कि बिजनेस के लिए ये साल सबसे बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि अब जो लोग लैंड से जुड़े हुए निवेश कर रहे हैं, या जो लोग सिल्वर गोल्ड इस तरह के बिजनेसेस में हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास आपने देखा है कि गोल्ड जो है कहां तक पहुंच गया। तो जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी लैंड में, गोल्ड में, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम कर रहे थे, उनके लिए बहुत जबरदस्त ये साल जाने वाला है। और कहीं ना कहीं इंडियन बिजनेसमैन जो हैं वो मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स निकलकर अब वर्ल्ड ओवर में अपना नाम देश का रोशन करने वाले हैं। आपने देखा है शाहरुख खान जो है वो लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स में आ गए हैं। तो ऐसे ही हमारे सिर्फ नेता अभिनेता नहीं, हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो सबसे ज्यादा देश का नाम रोशन करेंगे साल 2026 में। बिल्कुल। कृतिका जी, आप मुझे ये बताइए कि टीनेजर्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है? टीनेजर्स को ये साल बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। जो खास करके जेनजीज के बारे में आप बोल रहे हैं, टीनेजर्स की बिल्कुल जो इससे सूर्य का साल है, इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सा आप थोड़ा सावधानी के साथ साथ, ताकि वो स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में भी उनको ध्यान उनको रखना ही पड़ेगा। साथ साथ मैं हर टीनेजर्स के लिए एक मंत्र मैं कहना चाहूँगी, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोल के सुबह सुबह उठ के सूर्य देव को अर्घ दीजिए। रोज पेटल्स डालिए पानी में, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, और आप रोज पेटल्स डाल सकते। गुड़हल की पुष्प जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा गुड़ डालिए उसमें, सूर्य देव को अर्घ दीजिए, पैर में ना गिरे। जब अर्घ देते हुए नीचे गमला ऐसे चीज़ें रखें ताकि पैर में ना आए। तो इस मंत्रों का हर टीनेजर्स को अगर आप रोज करेंगे तो पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा, क्योंकि टीनेजर्स है, टीनेजर्स की मन हम जानते ही है, इधर उधर 100 जगह पे इनका दिमाग जाते हैं। ये सोचते सुबह कुछ सोचते हैं, शाम को कुछ और सोचते हैं। तो टीनेजर्स को थोड़ा सा, जब माता पिता को थोड़ा सा उनके पीछे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा मेडिटेट करने के लिए उनको ऐसे जगह पे जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह होते हैं, ऐसे जगह उनको भेजना चाहिए, और ताकि बच्चों की मन जो है वो स्थिर रहे। क्योंकि 10 जगह पे, क्योंकि हमें पता है फ़ोन सबके पास है, नेट में बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत बच्चे क्यूरियोसिटी है, इन सब जगह पे कोई गलत जगह पे ध्यान ना जाए। तो माता पिता को खुद ही पहले तो चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता जो बच्चे घर में देखते हैं ना, वही चीज़ मतलब वो देखते और सीखते हैं। और चाहे वो गलत बिहेवियर हो, गलत वर्ड्स हो, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। माता पिता को पहले तो अपने ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद साथ साथ अपने साथ के घर का माहौल जो है ठीक करना पड़ेगा। टीनेजर्स अपने आप ठीक हो जाएगा जब घर का माहौल जो होता है वो मैसेज है कि माता पिता का, कि हमारे दर्शक आपकी इस टिप्स का ध्यान रखेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, ये साल जो है, जो लोग छोटे, जिनके पास निवेश करने की बहुत करोड़ों रुपया नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए इतना मैं कहूंगी, सोना और चांदी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। छोटा इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास 5, 10, 15 जितना भी लैक्स है, तो आप उतना ही छोटे इन्वेस्ट कीजिए सोना और चांदी में, क्योंकि ये साल भूमि लैंड जो है उसका बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं। सोने की दाम भी थोड़ा ज्यादा होगा, चांदी उससे भी ज्यादा जाएगा। सोना बीच में हो सकता है ड्रॉप हो किसी एक टाइम, जैसे जुलाई के समय, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो जो टाइम होते हैं, वो पीरियड थोड़ा सा सोना नीचे आ जाए, पर सोना
फिर से वही अपना इससे भी डबल 2 लाख, मुझे ऐसा लगता है कि 2026 दिसंबर आते आते 2 लाख पार होगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बहुत अच्छा बताया प्रीतिका जी बिल्कुल। ने। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि सोना जो है ना, सोना दान अगर आप कर पाए, जो कि जी। मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल बहुत महंगा बहुत हो गया मुश्किल है, है, 2 लाख लेकिन पार की फिर भी भविष्यवाणी। अगर आप थोड़ी छोटी सी चीज भी किसी योग्य जी। कन्या को शादी में या फिर किसी गुरुजन को अगर आप दान भी करेंगे ना, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। वान्या जी के पास चलते हैं। वान्या जी, हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो किन राशियों के लिए अब की बार बेहतर होने वाला है हेल्थ के अकॉर्डिंग? क्योंकि अगर किसी इंसान को कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है? देखिए, अगर हेल्थ की दृष्टि से ओवरऑल हम 2026 की अगर हम बात करते हैं, तो ये साल, जैसे अभी करिश्मा जी भी कह रहे थे, उन्हीं की बात को मैं एको करती हूँ कि इस साल जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना आप पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, जितना पंक्चुअल रहेंगे, जितना सूर्य की किरणें लेंगे, क्योंकि ये हमारे कॉर्टिजोल हार्मोन को जो है डिक्रीज करती है, इंसोम्निया के इश्यूज को जो है क्लियर करती है। तो आप देखेंगे कि ये साल जितना सात्विक लाइफस्टाइल पे रहेंगे, हम्बल रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करेंगे, सुबह अगर आप जल्दी उठेंगे, प्रकृति के और ज्यादा करीब जाएंगे और प्रकृति के साथ अगर आप चलते हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपके ऑरा में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि ओवरऑल ये जो साल है सूर्य का साल है। तो आप देखेंगे पीपल विल बी एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, एआई जो है अपने पीक पर होगा, साइबर क्राइम्स इस साल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और वैसे भी भारत की मंगल की महादशा चल रही है, उसमें जब राहु की अंतरदशा फरवरी में आएगी, तो आपको वॉर्स लाइक सिचुएशन जो है, इस तरह की बहुत सारी चीजें दिखेंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इस साल ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। सो यू विल सी लॉट ऑफ एक्सट्रीमिटीज इन टेम्परेचर। अगर गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी आएगी, सर्दी है तो बहुत ज्यादा सर्दी आएगी, और बारिश है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बारिश आएगी। तो आपको वेदर के हिसाब से, स्पेशली जब ऋतु परिवर्तन का साल है, क्योंकि आपने हेल्थ का ही सवाल पूछा है, तो जब जब भी ऋतु परिवर्तन होगी तो आपको वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज्यादा अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ेगा, अपने आप को अडेप्ट भी करना पड़ेगा। तो आप जंक फूड कम खाइए, बाहर का फूड कम खाइए, सात्विक लाइफस्टाइल को अगर आप रखते हैं, और ओवरऑल जिनकी 7.5 चल रही है, जैसे आपकी मकर राशि का 7.5 का पीक चरण चल रहा है, मेष की चढ़ती 7.5 है, कुंभ की उतरती 7.5 है, सिंह की ढैया चल रही है, वहीं धनु राशि की जो है उनकी भी ढैया चल रही है। तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज को देखना पड़ेगा। ओवरऑल कुछ पर्टिकुलर राशियों का, जैसे सैटर्न का, अगर धनु का अगर हम सैटर्न ट्रांजिट देखते हैं तो 4th हाउस में है, तो आपको अपनी मदर की हेल्थ का जो है ओवरऑल बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जिन लोगों का जो गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट है, जैसे मिथुन के लिए बहुत अच्छा है ओवरऑल अगर हम हेल्थ वाइज देखते हैं, सिंह के लिए जो है वो भी बहुत अच्छा है, कर्क के लिए अच्छा है, तो कुछ राशियों के लिए पर्टिकुलरली अच्छा है, लेकिन सिंह राशि में भी केतु विराजमान है। सो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगी कि डर से उन इवेंट्स को इनवाइट मत कीजिए जस्ट बिकॉज मेरी ये राशि है या मेरा ये साल है। अपनी एनर्जी से आप ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर 7.5 चल रही तो मेरे साथ ये होगा, जरूरी नहीं है। आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं, लेट्स ऑल स्प्रेड पॉजिटिविटी। तो डर से उन इवेंट्स को इनवाइट मत कीजिए जो आपके जीवन में बने ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है, आपका पास्ट लाइफ भी होता है, आपकी कुंडली आपका ब्लूप्रिंट है, लेकिन आपके इस लाइफ के कर्मास भी हैं साथ में। तो आप डरिए मत, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वोकैबुलरी यूज कीजिए। अगर आपकी हेल्थ खराब भी है तो ये नहीं है कि आप 10 लोगों को फोन करके बताएं कि मेरे साथ ये इशू है या वो इशू है, रादर देन आप खुद ही अपने ऑर्गन्स को हील कीजिए। जितना आप अपने ऑर्गन्स को हील करते हैं, अपने ऑर्गन्स को पॉजिटिविटी देते हैं, हमेशा याद रखिए बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। जब आप किसी भी चीज को हील करते हैं तो वो रेसिप्रोकेट करती है आपकी हीलिंग्स को। करिश्मा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी और वो है साल 2026 का सक्सेस मंत्र। सक्सेस तो देखिए, अगर हम बात करें इस साल की, तो ये जो साल है, अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट जनता है, और अगर हम बात करें सूर्य की तो सूर्य जो है सत्ता है। और जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ईयर है, क्योंकि इस साल राजनीतिक क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा उथल-पुथल देखेंगे। वैसे भी चुनाव और भी पास है, बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, तो आप मेजरली चेंजेस देखेंगे राजनीति में। राजनीति में लोगों, ऑपोजिशन को आप लड़ते हुए भी देखेंगे, और साथ-साथ सत्ता को आप जवाब देते हुए भी देखेंगे। तो ये सोचिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल रहेगा, जो हमें एकदम जो क्रिस्पी न्यूज़ेज़ होती हैं ना,
वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक क्रिस्प मिलने वाला है। बाकी सक्सेसफुल ईयर ये सभी के लिए रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारी जो हम मैनिफेस्टेशन होती है, जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं वो ज़रूर पूरी हो जाती हैं। सूर्य का साल है, जब भी आप सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को देख करके आप मैनिफेस्टेशन करें। जैसे कि मैंने पहले भी बोला अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो साल है फायरी हॉर्स का साल है, और जब हम हॉर्स की क्वालिटीज़ देखते हैं, तो हॉर्स जो है, हम सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे को घोड़ा देखते ही क्या आती है, स्पीड। तो स्पीड से सारे काम आपके कंप्लीट होंगे, बट उसके लिए आपको क्या है, अपने कर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगेन शनि आपके कर्मों के फल ही देंगे। तो जितना आप स्पीडी वर्क करेंगे, जितना आप अच्छा वर्क करेंगे, जितना आप क्लियर वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। इस साल सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। और अगर सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं योगा नहीं कर पाते, या कोई और अपनी परेशानियों की वजह से नहीं करते, या उस बिज़ी शेड्यूल की वजह से, तो आप सूर्य को अर्घ ज़रूर दें, सूर्य नमन ज़रूर करें। और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ़ आकाश की तरफ देख कर के मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। सिर्फ़ 5 मिनट मेडिटेशन को दें, सिर्फ़ आपके ऊपर सूर्य की किरणें पड़नी चाहिए, आपको विटामिन डी मिलना चाहिए, आपको पॉज़िटिविटी मिलनी चाहिए टू गेट सक्सेस। और मैनिफेस्टेशन आपको सन को देख के इसलिए करनी है, क्योंकि सूर्य एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ में ऊर्जा देता है। अगर सूर्य ऊर्जा ना दे, तो शायद बाकी के 8 ग्रह भी काम ना कर पाएँ। तो इसीलिए सूर्य जो है आपको ऊर्जा दे, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करना है। और सक्सेस जो है आपका यही है कि सूर्य की पूजा करने से आपको डेफिनिटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो हायर स्टडीज़ पे जा रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसी, एसजी, नीट, इस तरह के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत लंबे समय से तैयारी करते आ रहे थे, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब आपकी मेहनत को रिजल्ट डेफिनिटली मिलेगा एंड सक्सेस आपको मिलेगी। जो लोग करियर से जुड़े हुए हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं कहीं, या नौकरी ट्रांसफर चाहते हैं, या अगर आप चाहते हो कि आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, तो ये साल आपका रहेगा। एक हायर पोजीशन आपको मिल सकती है इस साल, अगर आप ट्राई करते हो। जो लोग फॉरेन अब्रॉड जो है ट्राई करना चाहते हैं अपनी जॉब्स के लिए या अपने बिजनेस के लिए, उन लोगों के लिए ये साल डेफिनेटली अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के माध्यम से मैं कहूँगी, थोड़ा सा अपने बीच में पार्टनर और अपने बीच में एग्रेशन कम रखिएगा, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो यही है, एवरीथिंग इज़ की टू सक्सेस, तो यही है कि बाकी आप सबके लिए ये साल मंगलमय हो।